हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद सर। देखिए, आज जो है आप सामने पढ़ा रहा हूँ। अभी आपने पिछले ही वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट इंडिफिनिट पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। तो अब मैं जो पढ़ाने चल रहा हूँ प्रेजेंट इंडिफिनिट नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने चल रहा हूँ। तो नेगेटिव सेंटेंस को सीखने के लिए आपको कुछ नहीं, जैसे पिछले वीडियो आपने पूरा मेरे वीडियो को देखा है, उसको याद किया है और उससे आपने थोड़ा सा राइट भी किया होगा, कुछ भी किया होगा, आपने सीखा जरूर। मगर अब मैं जो बनाने चल रहा हूँ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। नेगेटिव सेंटेंस के लिए कुछ आपको नहीं, बस आपको रूल्स और नियम उसके फॉलो करना है। रूल्स और नियम फॉलो करते जाएंगे। आपको मैंने बताया कि इंग्लिश जो हमारी ग्रामर जो होती है, जो ग्रामर में आप यूज करते हैं या कुछ आप बोलते समय यूज भी कर सकते हैं, इसे कैसे बोला जाता है। बोलने तो कुछ भी आप बोल सकते हैं, मगर उससे क्या होता है, एक ग्रामेटिकल लैंग्वेज, मतलब आप कहीं भी जाएंगे, आपको कुछ अगर इंटरव्यू देना होगा तो आपके ग्रामर लेवल में भी आपकी इंटरव्यू देंगे, या हो सकता है आप कहीं अगर कुछ लिख रहे हैं तो आपको ग्रामर लेवल में ही आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको सामने शुरू करने चल रहा हूँ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने चल रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ आपको वाक्य को पहचानेंगे कैसे। वाक्य को पहचानने के लिए वाक्य में क्या होता है, यह वाक्य में नहीं शब्द आएंगे। यह वाक्य में क्या होते हैं, नहीं शब्द रहेगा वाक्य में, या हो सकता है कभी नहीं। कभी नहीं, दो तरीके से वाक्य होंगे। वाक्य में नहीं शब्द भी आएगा आपको और वाक्य में कभी नहीं शब्द आएगा। अगर वाक्य में नहीं शब्द आता है तो हम किसका यूज करते हैं, नॉट का यूज करते हैं। नॉट किसके साथ यूज करते हैं, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगा। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो हमारा होता है, हेल्पिंग वर्ब होता हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब हमारे क्या होंगे, डज या डू होगा। डज या डू आपके हेल्पिंग वर्ब है। डज और डू हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब डज और डू का प्रयोग हम करते कहाँ हैं, इसका यूज करते कहाँ हैं और कैसे यूज करते हैं। देखिए, जो आपने नियम पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा था वही चीजें इसमें भी फॉलो थोड़ा कर लीजिए। तो जिससे हम कहते हैं ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, ये सिंगुलर नंबर जो हमारे एक वचन होते हैं, कर्ता होती हैं, उसके साथ क्या करते हैं, डज नॉट का यूज करते हैं। और जो हमारा दूसरा होता है आई यू वी, और जो हमारा होता है दे, ये जो चार वर्ड होते हैं और जो चीजें बहुवचन होती हैं कहते हैं प्लूरल नंबर में, तो उसके साथ क्या यूज करते हैं, डू नॉट का यूज करते हैं। तो इसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। और थोड़ा यूज करने के लिए इसे हम शॉर्ट फॉर्म, इसे डजेंट भी कह सकते हैं, इसे बोलते हैं डंट भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने रख दिया। जब वाक्य में नहीं शब्द आए तो हम किसका प्रयोग करते हैं, डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे। जब वाक्य में कभी नहीं शब्द आएगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, नेवर का। तो इसके लिए इसकी जानकारी मैं आपको कुछ देर बाद दूंगा, पहले मैं इसकी जानकारी आपको दूंगा। जो ये वाक्य में नहीं शब्द आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, डू और डज के बाद हम क्या करते हैं, नॉट का, मतलब हम क्या करते हैं, नॉट का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। किसके बाद करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। मगर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट के यूज करेंगे तो हम करते कैसे, मैंने आपको सामने देखो लिख रखा हूँ, ही सीट नेम सिंगुलर नंबर, साथ हम डज नॉट और आई यू भी दे के साथ डू नॉट का यूज करते हैं। तो आपके सामने जो इतने मैंने रूल्स और इतने जो मैंने नियम बता दिया हूं, तो उसी नियम को मैं थोड़ा सा आपके सामने फार्मूला रखूंगा। जब फार्मूला रख के बताऊंगा तो आपको और आसानी से समझ में आने लगेगा, तो और जल्दी से आपने क्या करेंगे, इसे और अच्छे से मैकिंग करने लगेंगे आप। देखिए, तो हम आपके सामने फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला कैसे यूज करते हैं, फार्मूला जब हम यूज करते हैं तो हमने क्या करते हैं, आप सामने देखिए, सीधा सीधा सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, डज या डू। जैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसी अनुसार से हम रखेंगे सहायक क्रिया। अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब अगर सिंगुलर नंबर में रहेगा तो हम डज का यूज करेंगे। अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब अगर मेरे वाक्य जो होंगे प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन में होते हैं तो क्या रखते हैं, डू का यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट का यूज करेंगे। और नॉट के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे और प्लस और क्या जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। ऑब्जेक्ट ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप
यूज कर देंगे। तो अब देखिए हमारे सामने क्या हो गया, ये सारे नियम हो गए, ये सारे हमारे फार्मूले हो गए। अब फार्मूले के अनुसार हम सब वाक्य को बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। जिससे होता है वह नहीं खेलती है, वह नहीं खेलती है। तो ये सिंगुलर नंबर मेरा है, तो हम इसके साथ क्या करेंगे, डज नॉट का यूज करेंगे ना। मैंने अभी आपको लिख के बताया था, तो उसे नोट आपने कर लिए होंगे तो आपको ध्यान होगा। तो ही डज नॉट प्ले, इसे हम शॉर्ट टर्म में डजंट बोलेंगे। ठीक है, तो लिख भी सकते हैं ही डजंट प्ले। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आप लिखना चाहते हैं तो आप नोट करके लिख सकते हैं ही डजंट प्ले। जिससे मीरा गा नहीं सकती है, मीरा गा नहीं, सॉरी बच्चों, मीरा नहीं गाती है, मीरा नहीं गाती है। तो मीरा नहीं गाती है तो क्या कर सकते हैं, तो मीरा डज नॉट सिंग। इस तरीके से हम वाक्य को बना सकते हैं। तो आपके सामने मैंने बताया सब्जेक्ट डज नॉट या डज या डू, कोई भी एक वर्ड उठाएंगे, मगर वर्ड अगर लेने के लिए हम पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट हम पहले देखेंगे, अब सब्जेक्ट को देखने के बाद हम उसमें हेल्पिंग वर्ब अपना यूज करेंगे। अगर मेरा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर में होगा तो हम डज नॉट लगाएंगे, प्लूरल नंबर। मैंने आपको बार बार यही बता रहा हूँ। तो बस उसके बाद इसी तरीके से आपको वाक्य जो होगा बनाने आने लगेगा। तो कुछ और भी वाक्य हम आपको सामने दे रहे हैं, जैसे देखिए तुम नहीं टहलते हो, तुम नहीं टहलते हो। तो अब तुम नहीं टहलते हो तो कैसे हम यूज करेंगे, तो ये पहले तुम नहीं टहलते, ये मेरे कौन सा वचन है, कौन सा नंबर से, मेरा सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर से, मेरा प्लूरल नंबर वाक्य है। तो अब सब्जेक्ट के अनुसार मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगा। तो यू डू नॉट वॉक। अगर आपसे कह दिया जाए तुम सड़क पर नहीं टहलते हो, तो ऐसे लिखेंगे आप, यू डू नॉट वॉक ऑन द रोड। इस तरीके से हम सिंपल वाक्य आप बनाना जान रहे हैं, सीख भी रहे हैं। तो कुछ और भी देखिए सेंटेंस को, जिससे वे खाना नहीं खाती हैं। तो लिखिए मेरा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल नंबर में है। तो दे डू नॉट ईट फूड। इस तरीके से हमने क्या सेंटेंस आपके सामने बना दिया हूं। जब सेंटेंस आपके सामने बन गया, इसी तरीके से मैं अब आपको बता रहा हूं, अब कभी नहीं की बता रहा हूं। अब कभी नहीं के साथ हम कैसे किसका यूज करते हैं, तो मैं अब कभी नहीं के लिए क्या करते हैं, कभी नहीं के लिए हम क्या यूज करते हैं, नेवर का यूज करते हैं, नेवर। तो नेवर का यूज जब हम करते हैं उसके लिए हम नॉट यूज नहीं करते हैं तभी वाक्य में। तो वाक्य में क्या होते हैं, अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द आता है तो हम क्या करते हैं, नॉट का यूज नहीं करते, तो नेवर का यूज करते हैं। नेवर का यूज करने के लिए हमारा जो फार्मूला बनेगा, तुम्हारा जो फार्मूला रहेगा तो रहेगा सब्जेक्ट प्लस नेवर। नेवर रहेगा सब्जेक्ट नेवर प्लस वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, यस या ईएस ऐड हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। ऑब्जेक्ट ऐड तब करेंगे जब हमारा वाक्य क्या रहेगा, सिंगुलर नंबर में, मतलब एसएन में रहेगा। जब हमारा वाक्य अगर प्लूरल नंबर में रहेगा तो हम कैसे यूज करेंगे, सब्जेक्ट नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की वैल्यू रहेगी, और हमारा क्या रहेगा, उसमें यस का यूज नहीं करेंगे, तो हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इस तरीके से हम वाक्य को अब बनाना सीखेंगे।
तो आप समझ गए कि सिंगुलर नंबर रहेगा तो हम क्या करते हैं, अगर सिंगुलर नंबर वाक्य हमारे रहते हैं और उसमें कभी नहीं शब्द आते हैं तो हम सब्जेक्ट नेवर और जो वर्ब लिखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड करेंगे, उसके बाद क्या जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे। अगर मेरा वाक्य अगर प्लूरल नंबर में होता है तो सब्जेक्ट नेवर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बाद में से क्या ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे। तो ये आपके सामने मैंने फार्मूला रखा हूँ और उसी फार्मूला के अनुसार में कुछ आपके 2-4 वाक्य मैं आपको बता के सिखा रहा हूँ। तो आप 2-4 वाक्य आप सीखेंगे, 2-4 सेंटेंस आप सीखेंगे तो आपको और बेटर से इंग्लिश में क्या होने लगेगा, आने लगेगा। देखिए अब और भी कुछ वाक्य, तुम कभी नहीं, तुम कभी नहीं, तुम कभी नहीं जाते हो, इस तरीके से लिख सकते हो। यू नेवर गो, हम कभी नहीं दूध पीते हैं। वी नेवर ड्रिंक मिल्क, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। मैं कभी नहीं लिखता हूं, इस तरीके से मैं यूज कर सकता हूं। लिखेंगे आई नेवर राइट। ये आपके सामने छोटे छोटे वर्ड मैंने दिए, उसके साथ मैंने कैसे नेवर का यूज मैंने करके आपको दिखाया हूँ। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, फार्मूला के साथ आपने बताया मैंने अगर वाक्य मेरे सिंगुलर नंबर में रहते हैं, वाक्य अगर मेरे सिंगुलर नंबर में रहेंगे, वाक्य मेरे अगर प्लूरल नंबर बहुवचन संख्या में रहती है तो नेवर के साथ क्रिया में यस या ईएस का यूज हम नहीं करते हैं। तो जैसे अगर वाक्य हमारे होते हैं अगर एक वचनकर्ता के साथ होते हैं तो उसमें यस और ईएस हम ऐड कर देते हैं। किस में ऐड कर देते हैं, क्रिया में, वर्ब में यस या ईएस ऐड करेंगे। और उसके कुछ वाक्य देखिए आप, वह कभी नहीं आती है, लिखोगे सी नेवर कम्स। माँ कभी नहीं पीटती है, तो लिखेंगे आप मदर नेवर बीट्स। पिताजी कभी नहीं कहते हैं, लिखेंगे फादर नेवर टेल्स यूज कर सकते हैं, सैस यूज कर सकते हैं, ये दोनों वर्ड हम यूज कर सकते हैं। तो ये आपके सामने मैंने कुछ सिंगुलर नंबर मतलब एक वचनकर्ता के साथ मैंने आपको नेवर का यूज मैंने करके दिखाया हूँ। तो बताइए ये कैसे लगा आपको हमारा ये वाक्य। अब धीरे धीरे वाक्य आप क्या करेंगे, सीख चुके होंगे। अब धीरे धीरे वाक्य आप क्या हो सकते हैं, अब लगा सकते हैं। तो वाक्य आपको बनाने आ गया होगा। देखिए अब मेरे जो वीडियो मैंने बताया, जो आपको मैंने बताया, अभी मैंने आपको बताया कर दिखा, इसे पूरा आप देखेंगे, पूरा आप इसे सीखेंगे। अब पूरा आप इसी तरीके से वाक्य आप बनाना सीखेंगे। तो आप जिस तरीके वाक्य बनाना सीख जाएंगे तो आपको क्या होता है, ग्रामेटिकल जो होता है मैंने बताया लिखने का जो तरीका होगा वो आपको अच्छी तरीके से आने लगेगा। और हमें इस वीडियो पर अगर आपको कुछ और भी सीखना होगा, ग्रामर में और भी कुछ सीखना होगा, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर भेजिए। और ज्यादा भेजेंगे तो हमें भी लगेगा आपको पढ़ाने बहुत मजा आने आएगा।